कन्या लगन में हम डिस्कस कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट को। इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के बारे में विचार करेंगे। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में नीच की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पे अब आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो शनि हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि शनि कैसी स्थिति में है और साथ ही क्या बृहस्पति यहाँ वक्री हैं या वो अस्त हैं या उनका जो वास्तविक स्थिति है वो कैसा है। देखिए, अगर यहाँ बृहस्पति आपके वक्री होकर बैठे होंगे अगर नीच की स्थिति में, तब बृहस्पति का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसके लिए फिर आपको शनि का भी प्लेसमेंट मजबूत चाहिए अपने चार्ट में। पंचम भाव में बृहस्पति सामान्य स्थिति में अगर बैठे हैं तो क्योंकि वो आपके चार्ट में 4th हाउस और आपके 7th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन भावों के लिए आपको काम करने के लिए हो सकता है डिसीजन लेने में परेशानी हो, इन भावों से रिलेटेड आपके कामों में डिले हो या आप अपने कार्यों को अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे हो। 4th हाउस की बात करें तो जैसे अपने घरेलू मामलों में अपना कोई भी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का काम है, कोई भी प्रकार का घरेलू काम है आपका, या घर का जितना भी काम आपका रहता है घरेलू कार्य वो भी, तो आपकी मदर के साथ का आपका जो रिलेशन है वो भी इससे प्रभावित हो सकता है। और आपके परिवार ने जो आपको केयर प्रदान किया है, आपकी स्टडीज़ में जो आपको परिवार ने सपोर्ट किया है, वो सब भी प्रभावित होने की संभावना है। अब लेकिन आपको वो ग्रह मदद कर सकते हैं जो बृहस्पति के स्वामित्व वाले भाव में बैठे हैं। तो आपको देखना होगा कि 4th हाउस और आपके 7th हाउस में कोई भी ग्रह अगर स्थित है तो अब उन्हीं ग्रहों का आपको सपोर्ट मिल पाएगा। बृहस्पति यहाँ 4th लॉर्ड होकर आ रहे हैं पंचम में, तो आपका एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा 4th हाउस के लिए। और 4th हाउस के लिए अब आप कितना ज़्यादा अनुशासन दिखा सकते हैं, कितना ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी संतान के साथ जुड़े रिश्ते, अपने पार्टनर के साथ जुड़े रिश्ते, या अपनी लव लाइफ में आप कितने ज़्यादा पंक्चुअल हैं, या कितना अधिक आप अपने ज्ञान का या अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हो, ये बृहस्पति यहाँ पर बताते हैं। तो बृहस्पति के साथ अब जो भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा, अगर बृहस्पति वक्री होंगे तो वो ग्रह आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ग्रह बृहस्पति के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है। यहाँ पे अब क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए अब आपके पार्टनर से हो सकता है आपकी जैसी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो। मैरिज होने के बाद हो सकता है आप अपनी मैरिड लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से काफ़ी डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, इवन अपनी संतान से भी। तो बृहस्पति अगर यहाँ पे वक्री हैं अब नीच के होके, तभी आपको लाभ मिल सकता है इस प्लेसमेंट का। बाकी अन्य मामलों में जैसे किसी का भी बृहस्पति अगर सामान्य स्थिति में बैठा है, बृहस्पति अगर शनि या राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आने वाली हैं। मेनली अगर देखा जाए तो बृहस्पति ज्ञान और आध्यात्म के कारक ग्रह हैं और वो आपको काफ़ी अच्छी बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, लेकिन क्योंकि अब वो नीच की स्थिति में हैं यहाँ, तो अब आपको एफर्ट्स करने होंगे। तो अपना पार्टनर चुनने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना होगा और अब आपको उन ग्रहों पर डिपेंडेंट रहना होगा जो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं या आपके 4th हाउस में बैठे हैं। अगर हम जुपिटर की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे तो वो सबसे पहले आपके नवम भाव को एस्पेक्ट करते हैं। नवम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको हायर स्टडीज़ में सपोर्ट कर सकता है, आपको विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर वक्री हो तभी इसका आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बृहस्पति का नवम भाव पर प्रभाव होने से हो सकता है आपको जीवन में अच्छे गाइड करने वाले लोग मिले, इवन आपके जो गुरुजन हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करे और आपके पिता भी। बृहस्पति का नवम भाव पर प्रभाव होने से आप अपनी संतान से दूर जा सकते हैं या आप अपनी संतान को विदेश जाते हुए देखेंगे या उनका हायर स्टडीज हो सकता है विदेश में हो। बृहस्पति का नवम भाव पर प्रभाव होने से दूसरे धर्मों, दूसरी संस्कृतियों के बारे में जानने की आपको काफ़ी जिज्ञासा रहेगी। तो ऐसा बृहस्पति फिर भी लर्निंग के मामले में एक अच्छा सपोर्ट आपके लिए ला सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह भी हैं और अगर किसी भी बैड प्रभाव में बृहस्पति यहाँ नहीं है, जैसे राहु केतु के प्रभाव में, शनि के प्रभाव में भी इवन, तब आपके लिए बृहस्पति के रिजल्ट काफ़ी सामान्य रहेंगे। लेकिन मान लो अगर किसी का भी बृहस्पति वक्री होकर यहाँ बैठा है तो उस केस में बृहस्पति बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे क्योंकि इनका नीचत्व जो है वो कम हो जाएगा वक्री होने से। अब बृहस्पति का यहाँ जो नवम भाव पर प्रभाव है, नवम भाव में क्या कोई ग्रह आपके स्थित है वो आपको देखना होगा। उसके बाद बृहस्पति आपके 11th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं यहाँ से, तो 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो ग्रह यहाँ बृहस्पति को पूर्ण रूप से प्रभावित करने में सक्षम है। 11th हाउस में जो भी अब आपके प्लैनेट है वास्तव में, क्योंकि बृहस्पति अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ वो आपको जरूर ही सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 11th हाउस में बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह बैठा हो उस केस में आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है।
है। तो भले ही आपका एजुकेशन, आपकी संतान के साथ आपका रिलेशन या आपकी डिसीजन मेकिंग में जो डिफ़िकल्टी है वो आ रही है फिर भी बृहस्पति यहाँ आपको कुछ इनकम के साधनों के मामले में स्टेबिलिटी दे सकते हैं। बृहस्पति का 11वें भाव पे प्रभाव है, तो ऐसा बृहस्पति आपको इमेजिनेशन के मामले में, आपको कहीं ना कहीं बिजनेस करने के मामले में अच्छे डिसीजन आप ले पाएँ या लोगों से अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ, इस मामले में सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सपोर्ट उतना प्रभावी नहीं होगा जितना वास्तव में होना चाहिए। अब यहाँ 11th हाउस में जो आपके प्लैनेट बैठा है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट दे सकता है स्ट्रांगली, या काफ़ी अच्छा प्रभाव दे सकता है। तो अगर आपके 11th हाउस में मान लो सूर्य जैसा प्लैनेट अगर स्थित होगा, इवन अगर चंद्रमा जैसा प्लैनेट स्थित होगा, तब आपको ज़्यादा फायदा होने के चांसेस है। इवन शुक्र भी स्थित होगा तब भी। इसके साथ साथ फिर आपको देखना होगा कि वास्तव में बृहस्पति का प्रभाव यहाँ किस प्रकार का है। उसके बाद इनकी दृष्टि आ जाती है आपके लगन पे। अब लगन पे बृहस्पति की दृष्टि आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वो आपके पंचम में बैठे हैं और लगन पर अगर दृष्टि डालेंगे तो वो किस प्रकार का प्रभाव आपके लगन पर डाल सकते हैं। तो यहाँ वास्तविक स्थिति में बृहस्पति जिस स्थिति में बैठे होंगे वो वैसा ही प्रभाव आपके लगन पर डालेंगे। हम ये मानते हैं कि भले ही आप बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ना हों, बहुत ही समझदार या विवेकशील व्यक्ति ना हों, लेकिन आपको स्वयं में ये लग सकता है, पर आप दूसरों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, दूसरों को किसी भी प्रकार का नॉलेज दे सकते हैं, उनको कोई इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं। बृहस्पति यहाँ लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी छवि को काफ़ी अच्छा बनाते हैं, लाइफ में जीने के प्रति आपकी अच्छी सोच आपको प्रदान करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव आपको रखते हैं। और क्योंकि वो 11th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ लगन से, तो ऐसा बृहस्पति आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी लाएगा। अगर आपके चार्ट में शनि बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी डेडिकेशन दे सकता है किसी भी पर्टिकुलर कार्य में, और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन भी। लेकिन यहाँ पर आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक या आपकी एजुकेशन जो भी आपने ग्रहण की है उसका काफ़ी अहम रोल होगा। अब इसके साथ साथ आपको ये देख लेना चाहिए कि क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इस पर भी विचार कर लेना होगा।